हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का व्लॉग। तो जो मेरे दिन की शुरुआत है ना, वो पूजा से ही होती है। तो मैंने आज का व्लॉग पूजा से ही स्टार्ट किया है। तो मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले घर का झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करके नहा के सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। बाकी के काम ना मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे करते करते ना काफ़ी लेट हो जाता है नहाने को भी और पूजा करने को भी। तो मैं कोशिश करती हूँ जो पूजा है ना सुबह सुबह ही हो जाए, जितना जल्दी हो सके। तो मैं सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद, बच्चों को लंच वगैरह बनाने के बाद में, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में ना पूजा कर लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स बाकी के काम मैं ना बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए आज मैं ना ये सारी क्लीनिंग कर रही थी। तो ये एलईडी पे ना थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह जम जाता है, तो वो ना मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो बच्चे मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो आज स्कूल नहीं गई है। उसकी ना तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है घर में। मतलब मेरी भी, मेरी बेटी की भी और मेरे बेटे की भी ना तबीयत ख़राब हो रही है। और बस मेरी छोटी बेटी आज स्कूल गई थी, उसके ना आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं उसको स्कूल लेने जाऊंगी। तो हम लोग, मैं इस समय सुबह की ना क्लीनिंग कर रही थी। मेरी बेटी भी उठ गई थी सो के। तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है हम लोगों की, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेगुलर ना व्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, कि जो मैं कंटिन्यू डाल रही थी ना, इसी वजह से बस नहीं हो पा रहा है। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, मेरे को थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के चलते भी ना मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब सी रहती हूँ। तो मेरे ना जो बैक में जो गर्दन के नीचे का पोर्शन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है और हाथ के साइड में ना बहुत ज़्यादा पेन उठता है। तो उसमें थोड़ा सा काफ़ी बॉडी रिलैक्स जब होती है तभी आराम मिलता है, वरना नहीं हो पाता। मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, उससे थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाता है। तो फिर मैं बस, करना तो पड़ता ही है, काम तो काम ही है, घर का तो करना पड़ता ही है सारा काम। तो इसलिए अब कोई और है भी नहीं हेल्प के लिए, तो मुझे ही करना पड़ेगा। बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, तो मैं सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ की क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए, क्योंकि 2-3 दिन हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे डस्ट वगैरह हो जाती है। तो मैं अधिकतर हर दूसरे दिन ना यहाँ की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग का काम ना बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहती है। तो मैं हर दूसरे दिन ना डस्टिंग कर देती हूँ। तो वो थोड़ा सा तबीयत ख़राब के चक्कर में थोड़ा मेरा रूटीन ना आजकल बिगड़ा हुआ है। और ये मेरा बेटा है, ये शैतानी कर रहा है, परेशान कर रहा था मुझे। तो मैं यहाँ की ना सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना छोटा मोटा जो कूड़ा होता है ना, हवा के ज़रिए उड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा डस्ट हो रहा था, मैंने क्या सोचा अच्छे से क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो तबीयत तो ख़राब चल ही रही है, लेकिन तबीयत ख़राब अगर हम ज़्यादा पड़े रहेंगे तो ना और भी ज़्यादा बीमार से फील होता है। तो इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब होती है बस तभी मैं आराम करती हूँ, वरना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं काम में लगी रहूँ। तो फिर पता नहीं चलता कि तबीयत ख़राब है या नहीं है, थोड़ा सा ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है तबीयत ख़राब की तरफ ही, वरना दिमाग जाएगा अगर आप खाली रहोगे। तो मैं ना काम करती रहती हूँ, मैं खाली नहीं बैठती। तो आज मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने जो मेरे पेंडिंग काम थे ना, वो मैंने आज कर लिए हैं। तो मैं यहाँ की सफाई वगैरह कर ली थी। तो थोड़ा थोड़ा गंदा तो हो जाता है, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो गंदगी ना ज़्यादा ही होती है। ये जो मेरा बेटा है ना, वो सामान ज़्यादा फैलाता है, तो उस वजह से ना थोड़ा गंदा तो रहता ही है। तो मुझे सफाई भी ना ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ का ना सफाई तो हो गया था, अब मैं ना डाइपर वगैरह लगा देती हूँ इसमें ना। तो इसका डाइपर का पैक अभी आया था कल ही, तो मैंने इसको फटाफट से यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि फिर ना इतना स्पेस नहीं है, रखने का ना जगह नहीं होती। तो ये आधे डाइपर में लगा दूँगी, आधे डाइपर ना मैं मतलब यहाँ से हटा के रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है ना मैं तब निकाल लेती हूँ। क्योंकि इतना डाइपर खैर नहीं यूज़ होता, लेकिन रात में तो मैं लगाती ही हूँ, क्योंकि वरना फिर ये बिस्तर, बच्चा है अभी छोटा है कि गीला वगैरह कर देता है। तो इसलिए मैं ना अभी आधा पैकेट ना उठा के रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगी ना फिर मैं निकाल लूँगी। तो ये डायपर मेरे आ गए थे, तो ये इसको ना थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, यहाँ पे ना जगह कम है तो मेरे रूम में, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता ही है। तो ये मैं ना अलमारी की भी सफाई कर रही थी, यहाँ पे भी हल्की हल्की सी डस्ट हो रही थी, और ना दिखने में भी ना अच्छी नहीं लगती, फिर धूल सी भी होती है या थोड़ा सा निशान वगैरह रह जाते हैं ना, तो गंदा सा लगता है। तो मैं यहाँ की भी क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई होती है ना, खुद को भी अच्छा लगता है। वरना घर में तो अधिकतर सभी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो और भी थोड़ा गंदा लगता है ना, तो और भी ज़्यादा
ज़्यादा ना निगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है। घर में साफ़ सफाई होती है तो पॉजिटिव एनर्जी आती ही है और आपका मन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये मेरी बेटी ना उधर अपने अच्छे से बुक्स वगैरह लगा रही थी, तो उसको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, तो वो भी ना सारी बुक्स वगैरह एक साइड में रख रही थी। तो मैं भी अपनी सफाई कर रही थी, साथ साथ वो भी, मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा बेटा तुम भी मतलब जो बुक्स काम की हैं या फिर जैसे भर जाती है ना बच्चों की नोटबुक वगैरह, मैंने कहा एक साइड में कर दो, फिर मुझे झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, अच्छे से सफाई मेरी ना हो जाएगी एक बार डीप क्लीनिंग। क्योंकि मॉर्निंग में तो मैंने सफाई कर दी थी, अब एक रूम है ना, तो एक रूम में पूरा दिन उसी में मतलब एडजस्ट करते हैं, तो पूरे दिन ही गंदा तो होगा ही, एक बार में तो सफाई नहीं हो पाती कि मैंने मॉर्निंग में कर दिया तो पूरा दिन करने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे बार बार ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि बच्चे हैं, पूरा दिन एक ही रूम में रहते हैं, तो गंदा करते हैं तो सफाई भी करनी पड़ती है। तो ये मैंने अब मिरर वगैरह ये अच्छे से ना क्लीन कर लिया था, ड्रेसिंग के ऊपर में ना कपड़ा वगैरह मार दिया था, तो ये ना थोड़ी सी धूल जम जाती है ना, थोड़ी थोड़ी वो गंदी सी लगती है, तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसका पॉलिश वगैरह सब ख़राब हो रहा है, किस जब मेरे को थोड़ा टाइम होगा ना मैं करवाऊँगी, अभी हस्बैंड को भी टाइम नहीं है और थोड़ा उनकी भी तबीयत ख़राब ही चल रही है, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है घर में, काफ़ी टाइम से ना उनकी भी तबीयत कुछ ना कुछ लगा रहता है और मेरी भी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो है ना पूरा, अगर घर की जो गृहिणी है वही पड़ जाए ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त सा हो जाता है। मगर बस वही है, गृहिणी कभी आराम नहीं करती, अगर वो तबीयत ख़राब भी होती है ना तो वो काम करती ही है, क्योंकि बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, क्योंकि एक जो हाउस वाइफ से ना काफ़ी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। हाउस वाइफ अकेली अपने लिए नहीं होती, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उससे जुड़ी हुई है। अगर पड़ जाऊँ तो मेरे बच्चों के लिए मतलब कौन खाना वगैरह बनाएगा, कौन करेगा, तो इसलिए मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मेडिसिन वगैरह लेकर ना मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि तीनों बच्चों का है रूटीन ख़राब हो जाता है, 2 बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, उनका भी रूटीन ख़राब होता है, तो बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूँ। मेरे बीमार पड़ने से ना पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने आप को फ़िट रखूं। बस मैं अब कुछ टाइम से ना रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया है सुबह में ना एक्सरसाइज वगैरह करना, क्योंकि ना मेरा जो वेट भी ना बढ़ रहा है, और मेरा ना बेबी हुआ था ना, ये ऑपरेशन से हुआ है छोटा वाला, और जो मेरी 2 बेटियां हैं वो नॉर्मल हुई थी, तो ऑपरेशन के बाद में ना मेरे जो मतलब वेट समझ लो, या मेरा शरीर ना फूल रहा है, फिलहाल मेरा वेट बढ़ भी गया है, तो उस वजह से मैंने को सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बेटे होने के बाद ही, कुछ टाइम बाद ही ना मेरे को काफ़ी पेन रहने लगा था हाथ में, तो फिर मैंने चेक वगैरह कराया तो पता चला कि ये सर्वाइकल का है, तो इसमें मेडिसिन वगैरह नहीं चलती हैं, बस यही है कि एक्सरसाइज करना होता है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो सर्वाइकल के लिए तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे को ना बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो काम तो करना होता ही है, फिर भी परेशानी तो होती है ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना अपना रूटीन चेंज किया है अपना मॉर्निंग का, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सुबह में थोड़ा एक्सरसाइज करूँ, ताकि मेरी बॉडी ये है मतलब जो मेरा सर्वाइकल वाला जो पेन है वो कम रहे। तो बाकी मेरे काम ही इतने रहते हैं, मेरी एक्सरसाइज तो वैसे ही इतना हो जाती है, मगर मैंने मॉर्निंग में ना कोशिश किया है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूँगी, अपने रूटीन को चेंज करूँगी और भी ज़्यादा। तो मैंने आपसे शेयर करूँगी मैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस लाई हूँ अपने रूटीन में, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ घर में इतने काम होते हैं, हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, मेरा जो बेटा है और ये भी अभी छोटा ही है, और हेल्प के लिए मेरा कोई नहीं है, बस मुझे अकेले ही एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के साथ पूरा दिन। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा ना वीक फील करने लगती हूँ, क्योंकि अकेले में करते करते ना थक जाती हूँ, और क्योंकि ये जब से मेरा बेटा हुआ है ना तो उसके बाद से ना मैं थोड़ा सा अंदर से वीकनेस काफ़ी रहती है मेरी अंदर, तो और ये जो मेरी बॉडी है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब फूली फूली सी लगने लगी है मुझे, तो मुझे ना अपना वज़न ऐसा लगता है कि ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा मैं अपना वज़न भी घटाऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरे ना बेड में ना कॉकरोचेस हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो पता नहीं कहाँ से आ गए, पहले तो किचन में हो रहे थे, अब किचन में से ये ना बेड में एक आध चला गया होगा, तो उससे ना यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ना मैंने ये हिट का मंगाया है, तो ये ना एक मतलब इस टाइप से जेल टाइप का है,
तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने इसको सबसे पहले किचन में यूज़ किया तो वहाँ के ना सारे कॉकरोचेस मतलब गायब से हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो मैंने सोचा इसे बेड में भी लगाती हूँ। तो मैंने पहले बेड की ना अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद में ही मैंने इसके अंदर ना ये ट्यूब लगा दिया, तो कि इससे भी यहाँ पे भी ना बेड में ना रहे, क्योंकि गंदगी ना अच्छी नहीं लगती। और बच्चे भी, छोटा बेटा है मेरा, फिर गंदगी होती है तो बच्चे बीमार वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखूँ अपने घर को। तो ये मैंने मंगवाया हुआ है जेल, तो ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। तो मैंने आपसे भी शेयर की ये चीज़, मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए, क्योंकि ये कॉकरोचेस की प्रॉब्लम हर किसी के घर में है। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, किचन में तो रहते ही हैं कॉकरोचेस। तो ये ना काफ़ी अच्छा सलूशन लगा मुझे कॉकरोचेस के लिए। तो मैंने ना सब में लगा दिया, मैंने ड्रेसिंग में भी लगा दिया। मेरी ड्रेसिंग में भी 1-2 हो गए थे कॉकरोच। तो ये मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से ना झटक के बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है। बिल्कुल मेरी क्लीनिंग हो चुकी है रूम की। तो मैंने मेरे पास मतलब कोई चीज़ होती है तो फ्रेंड्स मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना आप लोगों से शेयर करूं कि मतलब मैं क्या यूज़ किया है मैंने, उस चीज़ से मुझे अगर बेनिफिट मिला है ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ ये चीज़। तो ये मैंने अच्छे से ना फ्रेंड्स ये बेडशीट लगा दी है। और मैंने ये सोफ़ा वगैरह का कवर चेंज करना है आज मुझे, क्योंकि कवर भी ना काफ़ी गंदा सा हो गया था। क्योंकि बच्चे यहाँ पे मतलब खाना वाना कुछ भी खाते हैं ना तो गिरा देते हैं और फिर डस्ट वगैरह हो जाती है तो गंदा तो हो ही जाता है। तो मैं इस पर भी ना अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। किसी दिन मुझे ये सोफ़ा कम बैठ के ना डीप क्लीनिंग करनी है, अंदर से खोल वोल के। थोड़ा ना डस्ट अंदर अंदर घुस जाता है ना छोटा छोटा, तो वो इकट्ठा हो जाता है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल ऊपर से ही कर दिया है, क्योंकि मैं आज काफ़ी काम हो गया आज के लिए। और मैं ना थक भी गई थी काफ़ी, क्योंकि सुबह में मैंने खाना वगैरह भी बनाया था। फिर मैं बेटी को भी लेके आई स्कूल से, उसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी ना जल्दी छुट्टी हो जा रही है। तो मैं गई भी थी स्कूल, उसके लेकर आई मैं। फिर मैंने फटाफट ये काम में लग गई, क्योंकि फिर ये काम भी पड़े रह जाते हैं, फिर हो नहीं पाते। और फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह भी देना होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मैंने ये सोफ़ा ना अच्छे से सेट कर दिया, इसका कवर वगैरह भी चेंज कर दिया। उसको भी मैं वॉश करूँगी, जब मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी ना तभी हाथों हाथ करूँगी। तो यहाँ की फिर फ्रेंड्स में डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि ना धूल इकट्ठी हो गई है। साइड में ना ये वॉलपेपर मेरे बेटे ने ना हटा दिया है, ये भी मुझे लगाना है। काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल, क्योंकि मैं अकेले हो जाती हूँ, काम करते करते ना थक जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा इस समय तबीयत ऐसी ही चल रही है तो नहीं हो पाता। फ़िलहाल कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द ये सारे काम निपटाऊँ, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, उससे पहले मुझे रूम को थोड़ा सा और अच्छे से करना है। तो ये मैं सारी साफ़ सफाई कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, क्योंकि बेटी ने भी वो सारा अलमारी वगैरह अपनी सेट की है ना, जहाँ उनकी बुक्स वगैरह रखी रहती हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा सा कूड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने अच्छे से ना क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। मैं बाहर तक अच्छे से झाड़ू लगा दिया मैंने, क्योंकि अभी दोबारा से मुझे पोंछा वगैरह लगाना है। और बाहर भी ना सारा फैला पड़ा है, सब संगवाना है मुझे। सब ऐसा मैसी मैसी सा हो जाता है, बच्चे वाले घरों में ना ये ऐसा रहता ही है। और ऊपर से स्पेस भी कम है ना, तो सामान बढ़ता जा रहा है कि बस कहाँ रखें समझ नहीं आता। सामान ही इतना होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी हैं 3-3 और हम लोगों का भी सामान होता ही है कि कहाँ रखें हम समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ना बाहर मैंने आंगन में रख रखी है वॉशिंग मशीन, बस ये छोटा सा ही पोर्शन है मेरे मतलब आंगन में। तो ये बाहर उसकी गाड़ी वगैरह रखी है, और ये मेरी ना सिलाई मशीन रखी है, और इस पर ही मैं सारे अपने कंबल वगैरह ना रख देती हूँ, क्योंकि जो नाइट में यूज़ होते हैं तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ टॉवल वगैरह से कवर कर दिया था मैंने। तो बस इतना सा ही पोर्शन मुझे यूज़ करने के लिए मिला है, बस मैं इसी में मेरा पूरा दिन स्पेंड होता है, बस इतना ही स्पेस है फ्रेंड्स। तो अभी ये मेरा बेटे को ना खांसी हो रही है, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये लेटा हुआ है, मैंने इसको लेटा दिया था और ये टीवी देख रहा था। तो मैंने कहा बेटा आप रेस्ट करो। तो ये बस ऐसे लेट के ना टीवी देखता रहता है, तो थोड़ा उसका टाइम पास हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।